मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। हाँ चलते हैं। मेरी जान मेरी बात सुनो, कितना अच्छा लड़का है, अच्छे घर का भी लग रहा है, मदद करने आया हमारी, इतनी तमीज से बात कर रहा है। प्लीज अब नखरे ना दिखाओ, चलो रोड पे खड़े रहेंगे क्या? किरण सिर्फ थोड़ी देर तो वेट करना है, ड्राइवर आ जाएगा, हम क्यों जाएं उसके साथ? क्या मतलब क्यों जाए, मदद करने आया है। मैं ड्राइवर को कॉल करके पूछती हूँ कि वो कितनी देर में आ रहा है। भाई आप कहाँ हैं? कितना टाइम लगेगा आपको? 1 घंटा? ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। वेल देखें, मेरा इरादा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना है, कोई बैड इंटेंशंस नहीं है मेरी। काफ़ी देर से मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए खड़ा हूँ, सिर्फ इसलिए कि गॉड फॉरबिड के अगर आप लोगों के साथ कुछ गलत हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो बस थोड़ी सी शाय है ना मेरी दोस्त, मैं बस इसका सामान ले लूँ। चलो चलो कर जाओ, चलो। बैग तो लेने दो। ये लो पकड़ो, मुझे गाड़ी लॉक करनी है। ये लो बैग पकड़ो, मैं आगे जाके बैठ रही हूँ, ठीक है? कहाँ थी तुम? वक्त देखा है तुमने? जहन्नुम में थी मैं। देखो देखो जरा इसके तेवर। सुबह से गई हुई हो तुम, कुछ होश है? रात के 8 बज रहे हैं, लेट क्यों हो गई? क्योंकि जो हमारा घर है ना, वो जहन्नुम के एक आखिरी कोने में है, इसलिए मैं लेट हो गई। अब मुझे प्लीज तंग मत करिएगा। अपने घर को जहन्नुम कह रही है। इस बेवकूफ लड़की को अंदाजा भी है जहन्नुम होती क्या है? मुझे तो डर है अपनी जन्नत तलाश करते करते कहीं अपनी जिंदगी को जहन्नुम ना बना ले ये। अम्मी क्यों ऐसी बुरी बातें कर रही हैं? कोई भी वक्त कबूलियत का हो सकता है। अरे बेटा, मैं कोई दिल से थोड़ी ना कह रही हूँ, खुद आजिज आ गई हूँ, जल कर कहती हूँ। मैं माँ हूँ तुम दोनों की, मेरी तो हर सांस के साथ तुम दोनों के लिए दुआएं निकलती है। अल्लाह करे इसको जिस चीज की ख्वाहिश है वो सब पूरी हो जाए, कि इसको कुछ तो सुकून मिल सके। आमीन। आमीन बेटा। अच्छा तुम जरा रोटियां तो डाल लो, तुम्हारे अब्बा आते होंगे। हाँ अम्मी मैं जा रही। आप आ गए? किरण कहाँ है? वो तो आधा घंटा पहले ही आ गई थी। किरण! जी तुम्हारा झूठ और तुम्हारी पर्दापोशी इसको तबाह कर रही है। किसके साथ आई हो तुम? सानिया के साथ? झूठ मत बोलो, मैंने अपनी इन आंखों से देखा। सानिया की गाड़ी नहीं थी। कौन था वो लड़का? लड़का? सानिया का कजन था अम्मी, उसके कजन ने ड्रॉप किया है मुझे। और सानिया का कजन तुम्हें क्यों ड्रॉप करने आया था? गाड़ी का टायर पंचर हो गया था सानिया की,
उसने अपने कजिन को कॉल किया कि हमें आके रेस्क्यू करे। वो बेचारा तो उसने सिर्फ हमें फेवर दिया है। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? आप एक मिनट, मैं अभी सानिया को कॉल कर देती हूँ, वो अभी भी उसके साथ होगी। आप ये ले, पूछ लें, 100 दफा पूछो और कराएं मुझे इंसल्ट। इंसल्ट? जाहिर सी बात है मेरी इंसल्ट ही होगी ना। जब इस तरह उसे कॉल करके आप लोग मेरी इंक्वायरी करेंगे तो पता नहीं वो क्या सोचेगी कि मेरे पेरेंट्स मुझे ट्रस्ट नहीं करते। उसको फेस कैसे करूंगी मैं आइंदा से, लेकिन इट्स ओके, आप लोग कर लें उसे कॉल। ये मसला तो हल हो अभी। नहीं, रहने देना। ऐसे मुनासिब थोड़ी ना लगता है फोन करके पूछना। और तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि सानिया के साथ मत घूमा करो। क्या जरूरत थी जाने की? अब मैं मक्खियां तो नहीं मार सकती ना इस घर में बैठ के। इतने सारे ऑफिसेज जाना था आज, मुझे अपनी सीवीज ड्रॉप करनी थी। वो बेचारी तो सिर्फ मुझे फेवर कर रही थी, ड्राइवर बनी हुई थी मेरी। और मुझे अभी भी इतनी देर नहीं होती। अगर बाद में वो मुझसे शॉपिंग करना कहती तो पूरा दिन मेरी वजह से इतनी ख्वार हुई तो फिर मैं भी उसे मना नहीं कर सकी। उसने 2-3 चीजें लेनी थी अपने लिए और हम उसके बाद भी टाइम पे पहुंच जाते। अगर टायर पंचर ना हो जाता तो। अब आप मुझे ऐसे देखेंगे जैसे टायर भी मैंने खुद पंचर किया है ना। ये भी मेरी वजह से हुआ, मैंने पंचर किया होगा टायर। आप कर लेना, अम्मी इनसे बोलें कॉल करें सानिया को। सानिया, ये आपका बैग। थैंक यू सो मच। वेल, आप पहली लड़की हैं जिसे मैंने इस तरह से हेल्प किया है, लेकिन आपने मुझ पर ट्रस्ट ना करके मुझे मेरी नजरों में सस्पिशियस कर दिया। अब ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स ओके। एहतियात करना कोई बुरी बात नहीं है। अजनबी इंसान तो भरोसा नहीं किया जा सकता। एनीवेज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे और किरण को घर ड्रॉप किया। आपको रात की इस वक्त जहमत उठानी पड़ी। You're welcome. Have a good night. कितना कूल था ना। काश सानिया साथ ना होती ताकि मैं खुल के बात कर सकती और फिर रास्ता कभी खत्म ना होता। अब तो पता नहीं कभी मिलेंगे भी या नहीं। काश इसका फोन नंबर मांग लेती। किरण, वो लड़का सानिया का कौन सा कजन था? क्या मतलब कौन सा कजन था? जहां तक मैं जानती हूँ सानिया की एक खाला है जिनकी बेटी आयरा है। आयरा की तो शादी हो चुकी है। उसके अलावा उसका कोई रिश्तेदार शहर में तो है नहीं। तो वो किस रिश्ते से उसका कजन था? आप ही कोई एक कजन थोड़ी ना है सिर्फ सानिया का। इतनी बड़ी फैमिली है। डैड की साइड से कजन था। फर्स्ट कजन होते हैं, सेकंड होते हैं, थर्ड होते हैं। उसी के एरिया में रहता है वो, डिफेंस साइड पे। क्या हो गया? इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं यहाँ पे सब? किरण, इशू तो होगा ना। एक अजनबी लड़का अगर तुम्हें बाहर ड्रॉप करेगा तो तुम खुद सोचो ना, मोहल्ले वाले क्या क्या बातें करेंगे। ओफ, भाड़ में जाए ये मोहल्ला और ये मोहल्ले वाले। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता मुझे इनकी बातों का। पता है, इसीलिए ना मैं चाहती हूँ कि मेरा घर किसी पॉश एरिया में हो। डिफेंस, क्लिफ्टन। और देखना, इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी वहां पे अपना घर। कम से कम वहां पे लोगों को इस तरह बाकियों की टेंशन तो नहीं होती। यहाँ पे तो लोगों को अपने घरों से ज्यादा दूसरों के घरों की टेंशन होती है।
इंशाल्लाह जरूर बनना। अपनी हर ख्वाहिश पूरी करना। दुनिया भले कुछ भी कहे, उसकी परवाह मत करना, लेकिन अपने किरदार पर किसी को उंगली मत उठाने देना। अपनी वजह से अम्मी अब्बू का सर प्लीज झुकने मत देना, ओके? तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। अम्मी, आप लोगों को इतनी सिंपल सी बात समझ में क्यों नहीं आती कि मुझे अभी शादी नहीं करनी? बेटा लड़का बहुत अच्छा है, बाहर ही सेटल है। कोकाफ का शहजादा भी आ जाए ना, तब भी मुझे नहीं करनी। और अब्बू ने तो ढूंढ लिया मेरे लिए कोई शहजादा। जो कुछ मर्जी कहो, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया कल वो लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। इसे घर से कहीं मत जाना। अम्मी, मेरे साथ ना जोर जबरदस्ती करने की कोशिश मत करिएगा, वरना क्या? मैं घर छोड़ के चले जाऊंगी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? मैंने आपको सच सच बता दिया, अगर मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाऊंगी। हाँ, अलबत्ता एक मशवरा दे सकती हूँ आपको, अगर रिश्ता आ ही रहा है तो सामी आप ही की शादी करते हैं। किरण, किरण।